भगवान प्रणाम। महावीर तुम धन्य हो। महावीर तुम धन्य हो। कहो कुशल से तो आए हो। जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो कब संभव है मुझे कष्ट होने का। सुनाओ उस सीता जी की खबर लाए। मैं किस लायक था, पराक्रम और सहायता तो आपकी थी, मैं तो केवल सहायक था। है इस प्रसन्नवाजी को जाने दो। और जरा मतलब की बात सुनाओ। भगवान मैं विभिन्न स्थानों में खोज करता हुआ लंका पहुंचा। वहां हर जगह देखा भला, अंत में बड़ी कठिनता से मैंने उनका स्वाद निकाला। सीता जी अशोक वाटिका में कैद हैं और सब अपने जीवन से ना उम्मीद है। कुछ रावण के मुंह से, कुछ आपके गिरा से, एक साधारण सी साड़ी से शरीर ढांप रही थी। हमारे सीख के थर थर कांप रही थी। मैं भी उस उदेड़ कुंड में था। इतने में वहां रावण आया और सीता जी को बहुत कुछ धमकाया। वो थोड़ी देर चुप रही। अंत में तंग आकर उन्होंने जुबान खोली। चलते समय मैंने उनसे कुछ निशानी देने को कहा और उन्होंने चूड़ा उंगली देने को। निस्संदेह ये मेरे प्राण प्यारी की निशानी है। परंतु ये तो बताओ तुम्हारी उनसे कोई बात हुई या सिर्फ रावण से ही मुलाकात हुई? हाँ मैं रावण से भी मुलाकात कर आया हूँ और उसके बहादुरों से भी 2 हाथ कर आया हूँ। कईयों को पछाड़ा, कईयों को लताड़ा। भलाए इसके तुम उसको बड़ी बात समझाते और तुम उसे समझा बुझाकर मार्ग पर लाते। महाराज मैंने अपना सारा बल लगाया, किंतु उस वाणी ने मेरी बातों को मखौल में उड़ाया। जहाँ तक कि मुझे मारने के लिए तलवार भी उठाई, किंतु उसके भाई भविष्य ने बीच में पकड़कर मेरी जान बचाई। अब आप इन बातों को जाने दीजिए और जितनी जल्दी हो सके सीता जी को छुड़ाने का यत्न कीजिए। प्यारे हनुमान, आपने जो कष्ट मेरे लिए सहन किए हैं, मैं तहे दिल से मशहूर हूँ। किंतु आपके इस एहसान से करने से मजबूर हूँ। भगवान बस रहने दीजिए और मुझे अधिक लज्जित ना कीजिए। तैयार है, बल्कि उसका बहुत अपवाद बनकर भी तैयार है। किंतु शेष मार्ग में शीघ्र तैयार करो। किंतु शेष मार्ग में शीघ्र तैयारी करो, क्योंकि कुल की तैयारी पर ही हमारा जहाँ से कुछ होगा। उस गड़ी की जो बिना बात के वह हानि मेरे गले पड़ी थी, जिसे अपनी जान समझा वह मेरे लिए आफते जान हुई। जिसे मैंने अमृत समझा वह विष के समान हुई। धोखा हुआ, बहुत धोखा हुआ। किंतु उस आफत से निकलना बहुत मुश्किल हुआ। महाराज को किस तरह से महाराज को किस बात का
महाराज आज आपको किस बात का निराश है? मेरे वजीर, मेरा मन जिस काम से दुखी है, मेरा मन उस बात से दुखी है, सब आपको मालूम है। वो आपको मालूम है। जब से हनुमान सबकी आंखों में धूल जब से हनुमान सबकी आंखों में धूल झोंक गया, झोंक गया, कई वीरों का वध करके भाग गया, कई वीरों का वध करके यहाँ से निकल गया, तब से मेरे हृदय पे बड़ा क्लेश तब से मेरे हृदय पे बड़ा क्लेश हो रहा है। आ रहा है। महाराज, महाराज अपने व्यर्थ अपने मन पर अपने देश और अपने मानव इस प्रकार मलाल किया। पर इस प्रकार आपका यदि हनुमान चोरों की तरह आकर लगता है, यदि कुमार चोरों की तरह लगभग आकर गिर गया, गिर गया, उसने कौन सा कमाल किया? उसने कौन सा कमाल किया? महाराज मंत्री कहना बिल्कुल ठीक है। महाराज मंत्री का कहना बिल्कुल ठीक है। पिताजी, जब तक मेघनाथ इस संसार में मौजूद है, आपको किसी प्रकार की चिंता करना बेफिजूल है। मैं वही मेघनाथ हूँ जिसका हनुमान एक फटका ना सह सका और मेरे सामने बिल्कुल दम ना मार सका। उसे तो मैं एक मामूली इंसान समझता हूँ, अलबत्ता वो घोड़े के पीछे भागना मैं अपना पाप समझता हूँ। जो कुछ हुआ उसका क्या जिक्र करना, अब तो आगे की रोकथाम का जिक्र करना है। वैसे तो मुझे किसी बात का भी गम नहीं, क्योंकि मेरे शूरवीर सिपाही किसी से भी कम नहीं। बराका जी, आपके समाज आपसे डरते हैं, आपके समाज से आपसे डरते हैं, ऐसी बातें करते हैं। इसलिए ऐसी बातें करते हैं। अग्निदाता शत्रु का तू समझना कहाँ की अक्लमंदी है? कहाँ की अक्लमंदी है। ये मेरी आपसे बार-बार प्रार्थना है, इसे मेरी आपसे बार-बार प्रार्थना है, इस प्रकार हो सके जिस प्रकार हो सके बला को अपने गले से टाल दें। इस बला को अपने गले से टाल दे। चचा साहब बस बहुत हो चुकी थी। चाचा साहब बस बहुत हो चुकी, जरा चुप हो जाइए। यदि आपको रामचंद्र से इतना ही अधिक प्यार है तो कहीं जाकर चुप जाइए। कुल में चाहे कितनी भी तबाही मचे, मगर ऐसी जगह चुपना जबकि जान बचे। शोक आप जैसे नीरज और कर ना हमारे कुल में पैदा होते, ना जब अपने भाग्य को रोकते। बैंक की नाकटी और बाइक को शर्म तक लाई। जाओ जाओ जल्दी जाओ, वरना मौत रह जाएगी और फिर छुपने के लिए जगह न मिल पाएगी। और न समझ और मुस्ताहिल में से कोई तरह का वोट चला रहा है, पृथ्वी तथा आकाश से छूने वाला है। मरना कितना अपनी जवानी में मजबूर है, किंतु बुद्धि और समझ अभी तुमसे कैसा दूर है। परनीत पर का लड़का आज हमारे की सवाल जो मुंह में आया वही फरमान इस समय कितनी बहादुरी जता रहा है और अपने आप को शूरवीर बता रहा है। कल तू कहाँ मर गया था जब अकेला हनुमान सारी लंका की किरकिरी कर गया। जिस बात को मैं कहना ना चाहता था आखिर आप करवा कर रही है। चाचा साहब, इसमें भी आपकी साजिश थी जो हनुमान इस प्रकार भाग गया। ना आप उसकी अनुचित हिमायत करते, ना ही पिताजी उस पर भी नजरअंदाज करते। जब से हनुमान भाग गया मानव का भाग्य जाग गया। अन्यथा भाई साहब देखते हो काल का छोकरा मुझे किस कदर बातें सुना रहा है। ये कल का शोकला में किस तरह बातें सुना रहा है। निस्संदेह जो कुछ कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। निस्संदेह जो कुछ कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। विशेष शो कि आपका भी इसका आप भी इसका पक्ष लेकर आप भी इसका पक्ष लेके जानबूझकर मेरा अपमान कर रहे हैं। मेरा अपमान कर रहे हो। यदि मैं इसका पक्ष भी लेता हूँ, अरे यद्यपि मैं इसका पक्ष भी लेता हूँ, शत्रु का वफादार तो नहीं, तेरी तरह कौमी गद्दार तो नहीं। निस्संदेह तेरी शत्रु के साथ तेरी शत्रुओं के साथ साथ है, साथ गात है। हमारी एक बात इसलिए हमारी एक बात से तुझे इनकार है। हनुमान की वकालत करने के लिए हनुमान की वकालत के लिए आगे हट गया। तू
तू हमारे आगे अड़ गया। मैंने उसको बंद करना चाहा, जब मैंने उसका वध करना चाहा, बीच में पड़ गया। तू बीच में पड़ गया। मेघनाथ ने उसके विरुद्ध युद्ध की सलाह दी, जब मेघनाथ ने उसके विरुद्ध युद्ध की सलाह दी, उसके भी सिर चढ़ गया। तू भी बीच में पड़ गया। जरा कोई उसके विरुद्ध बोलता है, जो कोई उसके विरुद्ध बोलता है, जब उसमें पड़ जाता है। तू उसके गले पड़ता है। भ्राता जी, ये आपकी भूल है। यही आपकी भूल है और मेरे समक्ष में ऐसी बात करना बिल्कुल बेफजूल है। ना मैं कौमी गद्दार हूँ, ना ही रामचंद्र जी का वफादार हूँ, बल्कि आपके सच्चे दिल का निशान हूँ और आपके पीछे अपना रथ बहाने को तैयार हूँ। इसे अपना पाली को देखने से होता है जो आप सह रहे हैं और सोती रात को गे रहे हैं। एक स्त्री गोभी पुराई, उसके लिए इतनी खुदे लड़ाई, परंतु उनके दिल में क्या समाई, जो उन्होंने स्रूप नकाती ना पुड़े। यही एक बात है, निसंदेह यही एक बात है। आपके तबीयत पर इस प्रकार भड़काई है। भविष्य जरा कान खोल के सुन ले। चारों ओर से किसी कदर नाराज, तेरी चारों ओर से नाराजगी है हर तरफ से तेरे लिए लानत की बुशार है। और हर तरफ से तेरी ओर लानत है। मेरा प्रत्येक वीर मरने मारने को तैयार है। मेरा हर एक वीर जीने मरने को तैयार है, मगर सिर्फ तेरी ओर से ना है। जैसे आप खुद खामोश हैं, जैसे आप खुद खामोश हैं, वैसे आपके सभासद झूठ चापलूस हैं। वैसे आप सभासद चापलूस हैं। भाई साहब आपके सबसे चापलूस हैं। इस समय अवश्य जो आपके सुर में सुर मिला रहे हैं, वैसे में आपके सुर से सुन मिला रहे हैं, किंतु वास्तव में किंतु वास्तव में आपको उल्टे मार्ग पर चला रहे हैं। आपको उसे मार्ग पे चला रहे हैं। अरे पाजी मक्का, तू इसी क्षण जहाँ से कपूर हो जा, अरे पाजी मक्का, तू अभी यहाँ से दूर हो जा और मेरे वजह से दूर हो जा। और लंका की तरह से दूर हो जा। शोक मेरी शुभकामनाओं का यही बदला मिलना था। शोक मेरी शुभकामनाओं का यही बदला मिलना था। मुझे इसी प्रकार से सरे दरबार जलील होकर लंका से निकलना था, और मुझे इसी प्रकार दरबार से लंका से निकलना था। लंका से निकलना था। अच्छा भाई, तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हारा क्या कसूर है? ईश्वर को इसी प्रकार मंजूर है, ईश्वर को इसी प्रकार मंजूर है। हरी भरी लंका देखते देखते नष्ट हो जाए। हरी भरी लंका देखे नष्ट हो जाए। अच्छा, मेरा अंतिम नमस्कार कीजिए। मेरा अंतिम नमस्कार लीजिए। आज मेरा आज मेरा भविष्य का और भविष्य का टूट गया, संबंध बिल्कुल ही टूट गया उससे ये देश सदैव के लिए छूट गया। और सदैव के लिए छूट गया। जहाँ तक हमारी सेना बिल्कुल तैयार है, आपकी आज्ञा का इंतजार है। केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। मेरी राय में मेरी राय में चढ़ाई करने से पहले चढ़ाई करने से पहले एक अवसर और दिया जाए, उसको एक अवसर और दिया जाए और किसी योग्य दूत को लंका में भेजकर लंका में भेजकर राजनीति के नियम को पूरा किया जाए। राजनीति के नियम को पूरा किया जाए। निस्संदेह ये राजनीति का नियम है, मगर रावण पहले दर्जे का मजदूर है। कुछ भी हो उसकी बातों पर ना जाना चाहिए, हमें उसकी बातों को बिल्कुल न जाना चाहिए, कि अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। बल्कि अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। यदि आपका ये विचार है, यदि आपका यही विचार है तो हमें क्या इनकार है? तो हमें क्या इनकार है? जिसको आप आज्ञा दे वही सेवा के लिए तैयार है। वही इस सेवा के लिए तैयार है। मेरी राय में ये ड्यूटी अंगत की लगाई जाए, राजकुमार अंगद की लगाई जाए। आगे जिस प्रकार आपकी समझ में आए। आगे इस प्रकार आपकी समझ में आए। आज ये मेरी मान वृद्धि करके ये मेरी मान मर्जी करके आपने दया दर्शाई है, आपने जो दया दर्शाई है, जो आपने मेरे सेवा जिम्मे लगाई है। जो आपने जो सेवा मेरे जिम्मे लगाई है। अच्छा कल खाली विदा हो जाना, अच्छा कल प्रातःकाल ही यहाँ से विदा हो जाना बुद्धिमता से और बड़ी चतुरता और बुद्धिमता से रावण को उस भयानक युद्ध की हानियां बताना। रावण को इस भयानक युद्ध की हानियां बताना। ना मानेगा यदि ना मानेगा तो मजबूरी है, तो मजबूरी है, तथा भी हमने अपना कर्तव्य पालन करना जरूरी है।
हमारा तो कर्तव्य का पालन करना बिल्कुल जरूरी है। आपकी आज्ञा स्वीकार है। मैं अपनी ओर से हर प्रकार का यत्न करूंगा। जय श्री राम। के पहरेदारों, आज भाग्य से वह दिन आ गया है जिसे हर एक शूरवीर बड़ी खुशी से जीता है। आज शत्रुओं को बता दो कि युद्ध भूमि में कैसे लड़ा जाता है। महाराज, किष्किंधा का एक दूत आया है किष्किंधा का एक दूत आया है जो अपना नाम अंकित बताता है, जो अपना नाम अंकित बताता है, दरबार में हाजिर होना चाहता है। दरबार में हाजिर होना चाहता है। तुम जाओ और उसे आदत से यहाँ लाओ। आप जाइए और उसे आदर सहित ले आइए। किष्किंधा राज्य की ओर से तुम ही आए हो, कहो क्या संदेशा लाए हो। यदि कुछ हर्ज ना हो तो अपना नाम बता दीजिए। मैं बानरराज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूँ। अंगद मेरा नाम है और महाराज रामचंद्र की ओर से आपके नाम का एक आवश्यक पैगाम है। आप मेरे प्रिय मित्र बाली के पुत्र हैं, कहिए मिजाज तो अच्छे हैं। आपकी मेहरबानी है। मैंने बहुत देर बाद आपकी शक्ल पहचानी है, किंतु मुझे इस बात की हैरानी है कि आपने ये नीच कार्य करने की क्या ठानी है। आप मुझे कुछ भी कहे, नीच अथवा पति, मैंने आपकी बातों का कब बुरा माना है, बल्कि आपकी इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको समझाना का कर्तव्य माना है। मेरे पास इतना वक्त नहीं यो तेरी लक्ष्यबाजी सुनो। यदि कुछ अभिप्राय है तो बता दीजिए, वरना अपनी राह लीजिए। मुझे भी श्री रामचंद्र जी ने आपके पास इसलिए भेजा है कि आप इस प्रकार के रक्त प्रवाह से बाज जाए और ईश्वर सृष्टि का नमूना बनाए, अन्यथा आपको भी इस युद्ध से संताप होगा और कई निरपराधियों का आपकी गर्दन पर साफ होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप अपने मन को इन बुराइयों से साफ कर देंगे, मैं भी आपको निश्चित माफ कर देंगे। बस मत लगाओ, ये क्या बकबक लगाई है? क्या तेरी मौत तुझे आग खींच रही है? मैं सत्य कहता हूँ, यदि तेरे जैसा पाजी मेरे खानदान में होता तो आज दूसरे जहां में होता। बाप का वक्त आंखों के सामने हुआ और बेटा खड़ा तमाशा देखता रहा। जिस कुल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, बाप के घातक का आखिर जो दलाल हो, स्त्री के खातिर जिसने भाई की जान ली, बेहुदा तूने भी उसकी चाकरी की ठान ली। अभी मानी रावण, वास्तव में ये तेरा भी कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को चकुल सजा में रखना मंजूर है। और के काल चक्कर ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया और सोच विचार गंज तेरे भीतर से निकाल दिया। शोक मेरा जाना बेफायदा हुआ, वक्त है समझ जा क्यों मौत का शायदा हुआ। तेरी बातों से तेरा विचार बेकायदा हुआ, क्या भविष्य तेरे कुल में ना पैदा हुआ। आप अपनी सोचिए क्या फिक्र मेरे बाप की और बाली वही सकता की नहीं शक्ति थी तुझमें, तुम्हें तेरे बाप का बदला उसी शल्य निकाल। ये विचार से फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की, पहले तजवीज कर तू अपनी जान बचाने की। अगर की बात करोगे ये तेरी हिमाकत है, मुझसे युद्ध करने में बलम बच्चों ये क्या ताकत है। लाकर एक लाख तक कुकुर चचारी से रोज पानी है, तेरे से आला गुजरे ना बाकी निशानी है।
को लिखाता तो बाप का साया तो सर से जाता रहा और चाचा तुझसे अपनी चाकरी करवाता रहा और चाचा भी को सुग्रीव निर्बुद्धि अपने बाप के पद को याद कर और उस चाचा की चाकरी से अपने आप को आजाद कर। खैर मैं तो बदतमीज है सही, परंतु वो कई ठिकाने आपकी भी नहीं। कोई गंभीर तथा उपयुक्त बात करने के बजाय और के करके झगड़े छेड़ रहे हो और व्यर्थ में कड़े मुद्दे खेल रहे हो और के करके झगड़े छेड़ तू तुझे पढ़ाई क्या पड़ी अपनी निबेड़ तू बात नहीं हुआ क्या ये तेरी मौत। अफसोस सब अफसोस खुदा फरमोश मैंने जो इस प्रकार अपना सिर तपाया परंतु तेरी समझ में कुछ ना आया। जो तेरा कान निकलता रहा है जो तेरी बुद्धि पर दर्शा रहा है। निस्संदेह तू भी सच्चा है क्योंकि अभी बच्चा है, इसलिए तेरे समीप रामचंद्र से बढ़कर वीर नहीं। मगर याद रख इस दुनिया में अंगद से बड़ा कपूत नहीं। मैं श्री रामचंद्र की सेना से सबसे निर्बल इंसान हूँ और तेरे विचारों के अनुसार अभी बिल्कुल नादान हूँ। तेरा ये भ्रम दूर करने के लिए अपनी शक्ति का साधारण सा चमत्कार दिखाता हूँ और अपना पाव पृथ्वी पर जमाता हूँ। तेरे शूरवीरों में से जो देख बलवान हो और तेरा जिस पर पूरा इत्मीनान हो जाए और मेरा पाव पृथ्वी पर से उठाए। मुझे ये शर्त मंजूर है तो देर करना बेफजूल है। देखना कहीं पीछे से मुकरना मर्दों के प्राण के साथ है। बेटा मेघनाथ तुम जाओ और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। चलू का जिस जमीन पर उसे जगह पुचालो आएगा। जमीन तो एक तरफ चल के को भी कप जाएगा। मुझसे कारू मैं या मेरा ताप लाएगा बस हो जाएगा जो नजर मुझसे मिलाएगा। इसे तो एक झटके में कई चक्कर खिला दूं। बाप तो चीज गया उतनी में को उठा दूं। इसे तो युद्ध भूमि में देखा जाएगा। बेटा निकुम तुम जाओ और इस बांदर को लंका की सीमा से बाहर छोड़ो। अपनी बीता का जोर दिखाता हूँ नजर मेरी तरफ रखना। पाप क्यों कर उठाता हूँ हुक्म हो तो कुदरत ने इतनी ताकत दी है इन 10 बाजुओं में। जमीन आसमानों को वजन कर दूं एक तराजू में। जब कोई मैदान में आएगा तो युद्ध बुद्धि में दिखा जाएगा और अपनी सोच के जगाइए। उठाया जब कदम मैंने कदम इसका उठाने को न पाएगी कहीं भी जगह इसे मुंह छुपाने को। मेरी जुम्बिश में आ गई थी जुम्बिश कुल जमाने को हिलाने की ताकत है इस कलाई में। बशर तो चीज क्या तहलका मचा दूं कुल बनाई में। इस लड़के से क्या सर धोआएगी सामने अंगद अपना मिटा ले तू बाकी कोई रह गया उसे भी बुला ले तू। राजे बताएगा जो इस बार चुकेगा तू पाएगा तुम्हारा मुंह पे चुकेगा। ये क्या बक लगाई है और इस तुझ बाप के लिए इतनी बवाल मचाई है। अभी तेरा पैर दूर करूंगा तो ये क्या तेरा पाप। बस महाराज इस तरह मामला साफ नहीं होगा और मेरे पांव पड़ने से आपका कसूर माफ ना होगा। ये सरासर आपकी हिमाकत है। जिन भाइयों के सिर पर तू है उनमें केवल बातें सुनाने की ताकत है। यदि तेरी तलवार में इतना ही अभिमान है